अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे थे। स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में भी कहा कि सेकेंड ईयर का मैथ जो है उसका सॉल्यूशन, उसके बारे में भी आप वीडियोस बनाएं। तो स्टूडेंट्स, आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। आज से हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर का जो मैथ है उसका भी सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर एफएससी पार्ट 2 आईसीएस मैथमेटिक्स जो है इसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस को शुरू कर रहे हैं। तो आप जानते हैं इस बुक में आपको 7 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। उनमें से पहला चैप्टर जो है वो फंक्शंस एंड लिमिट्स का है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 में, ये सामने आपके एक्सरसाइज 1.1 है, इसका आज हम पहला सवाल जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद वन बाय वन इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि ये तमाम वीडियोस आपके लिए हैं, आपके दोस्तों के लिए हैं जो कि मैथ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें जो कोचिंग क्लासेस में नहीं जाते और मैथ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से हम सेकेंड ईयर का मैथ जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, फंक्शन के ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं जो कि आपको ऊपर आई के बटन के ऊपर क्लिक करने से मिल जाएगी। आप वहां पे जाके अपनी फंक्शंस के रिगार्डिंग डेफिनेशन, इनकी टाइप्स और इनके फॉर्मूलाज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वहां पे क्लियर कर सकते हैं। आइए चलते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। स्टूडेंट्स, 1.1 में आपको 9 सवाल देखने को मिलते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल जो है ना 9 सवाल हैं। तो 9 सवाल हैं। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे अभी बॉक्स की फॉर्म में लिखा, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपको ये कह रही है कि गिवन डैट, आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, एक यहाँ पे ए की फॉर्म में है और एक यहाँ पे आपको बी। ये दो फंक्शंस गिवन है। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या काम करना है, आपने इन दोनों फंक्शंस के रेफरेंस से एफ ऑफ माइनस टू भी फाइंड करना है, एफ ऑफ ज़ीरो भी फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन की तरफ। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख दिया है। इसमें हमारे पास ए और बी पार्ट में दो फंक्शंस गिवन है और हमने इन दोनों फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से फाइंड करनी है। पहले हम एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करेंगे ए को यूज़ करते हुए, और इसी ए फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू को फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फोर की भी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं जी, इसके पहले हम पार्ट ए को सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो आपके सामने पार्ट ए है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पार्ट 1 लिख दिया। ये जो पार्ट ए है इसमें गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो नंबर 1 पे हमने इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ -2 की। आप देखें यहाँ पे पहले हमने एफ ऑफ -2 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 1 में एफ ऑफ -2 जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पे हमने पुट कर देना है पुटिंग x इज इक्वल्स टू -2 इन एफ ऑफ एक्स। आपको एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x मिलेगा यहाँ पे भी आपने भी -2 पुट करना है, इस x की जगह पे भी -2 पुट करना है और ये लास्ट में भी -2 पुट करना है। तो इस तरह आपके पास जो फंक्शन आ जाएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, एफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -2 होल स्क्वायर एंड हेयर नेगेटिव एज इट इज़, ये दरमियान में आपको नेगेटिव साइन दिखाई देगा और इस x की जगह पे भी आपने -2 पुट कर देना है। और ये यूँ आपके पास क्वेश्चन यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, ठीक है, तो -2 की पावर जब 2 आप ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा +4 और यहाँ पे देखें माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा और ये आपको 2 देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट्स, इस तरह आपने बड़ी आसानी के साथ
एफ ऑफ -2 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, जो कि 6 के इक्वल है, और यही इसका आंसर है। ये एक छोटा सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये जो आपको ऊपर फंक्शन दिखाई दे रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब हमने इसमें जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पे 0 पुट करना है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स था उसमें जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पे स्टूडेंट्स आपने 0 पुट कर देना है। तो 0 पुट करने के बाद आपको ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी नज़र आएगी जिसमें आपने x की जगह पे 0 पुट किया, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही होता है, और 0 माइनस 0 अगेन 0 के इक्वल आएगा। और स्टूडेंट्स आपने इसका सेकंड पार्ट भी बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर लिया। एफ ऑफ 0 जो है ये आपको 0 के इक्वल मिल जाएगा। आई होप इसका सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो फंक्शन है हमें गिवन वो लिखेंगे, जो कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो फंक्शन गिवन था। अब हमने स्टूडेंट्स क्या काम करना है, जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पे हमने x माइनस 1 को रिप्लेस करना है। स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ हमें x मिला वहाँ पे हमने x माइनस 1 को रिप्लेस किया। तो जो ऊपर वाला फंक्शन है वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, एफ ऑफ x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब हमने क्या काम करना है, ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 दिखाई दे रहा है, हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे बाय यूजिंग एन आइडेंटिटी। अलजबरा में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके सामने आइडेंटिटी भी लिख रहा हूँ और इसको ओपन करेंगे और इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक आइडेंटिटी मेंशन की गई है जिसमें a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, जब आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म जो आपको दिखाई दे रही है इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, उसकी जगह पे आपको x देखने को मिलेगा, और सेकंड टर्म आपको 1 देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म 1 है, और स्टूडेंट्स फिर लास्ट में 1 का स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो ये हमने x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब जैसे ही इस -1 को इस प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आएगा, और इस नेगेटिव साइन को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आपको 1 देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या काम करना है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ये आपको फर्स्ट टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगी, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही होता है, तो यहाँ से 2x आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल ही होता है, और ये आपको -x और +1 लास्ट में एज इट इज़ देखने को मिलेगा। अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो आप इसको अरेंज कर लें, जो कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड टर्म में आपको यहाँ पे -2x मिलेगा, -x एंड +1, और लास्ट में भी +1। अब देखें स्टूडेंट्स, तो इन दोनों मिडिल टर्म में देखें तो -2x और -x, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आफ्टर एडिंग देम वी हैव x स्क्वायर -3x, और लास्ट में आपको 1 + 1 2 देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट्स, ये आपने फंक्शन के अंदर f ऑफ x माइनस 1 पुट करके इसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर लिया। आई होप ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए का थर्ड पार्ट है वो भी आसानी से समझ में आ गया। आइए चलते हैं, अब हम पार्ट नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। ये फुल डिटेल के साथ हम काम कर रहे हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते, ये उनके लिए बड़ी बेस्ट वीडियोज़ हैं। आप इनको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सके। स्टूडेंट्स, पार्ट 4 में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ हमें x मिलेगा वहाँ पे एक्स स्क्वायर +4 पुट करना है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4, तो जैसे ही आप इसमें एक्स स्क्वायर +4 पुट करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर आ जाएगा,
और माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट के अंदर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, बट वो माइनस में थी। अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है एक फॉर्मूला कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है इस जगह पे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है उसकी वैल्यू बन जाएगी फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर, ये है जी फर्स्ट टर्म, ये उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई और सेकेंड टर्म की जगह पे 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड टर्म जो दिखाई दे रही है उसका स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो हमने इस पूरी टर्म को एक्सपेंड किया, उसको सिंप्लीफाई करने से ये आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं। अब ये नेगेटिव जब इस प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें x की पावर 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, तो x रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो जाएगा, सो प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर -4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, ये x की पावर 4 आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगी। 8x स्क्वायर में से ये पड़ा हुआ है 8x स्क्वायर, ये पॉजिटिव 8x स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है। जब आप 8x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ से बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा और 7x स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स उसके बाद लास्ट में देखें ये +15 है और ये -4, तो इधर से आपको +12 देखने को मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जिसमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू जो है वो हमने कंप्यूट कर ली है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अगर आप देखें तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में जो आपको पार्ट बी दिखाई दे रहा है उसमें फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x + 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये चारों वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स बी पार्ट में जो हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x + 4, तो सबसे पहले हमने इस बी पार्ट में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो एफ ऑफ -2 की है। तो एफ ऑफ -2 का मतलब जहाँ एफ ऑफ एक्स के अंदर x आएगा वहाँ पे हमने -2 पुट करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसे फंक्शन दिखाई देगा -2 + 4। अब चूंकि यहाँ पे 4 बड़ी वैल्यू है 2 छोटी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे और 4 में से 2 निकालने के बाद 2 आएगा। और स्टूडेंट्स आपको जो फंक्शन के अंदर -2 पुट करने के बाद वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू √2 के इक्वल आ जाएगा। आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट बी था उसमें आपने एफ ऑफ -2 की वैल्यू कैसे फाइंड की आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं अब हम इसी फंक्शन में एफ ऑफ 0 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स हमने क्या काम करना है, अब हमने इसी फंक्शन के अंदर जो आपके पास फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x और यहाँ पे आपको +4 देखने को मिलेगा। आपने इस फंक्शन के अंदर क्या काम करना है, अब x की जगह पे 0 पुट करना है तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 0, ठीक है। और यहाँ पे √ के बाद आपको 0 + 4 देखने को मिलेगा। और चूंकि ये जो 4 आपके सामने है ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर, 0 में जब 4 ऐड करेंगे तो √ यहाँ पे 4 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको 4 को जो है वो 2 का स्क्वायर लिखना है और आफ्टर कैंसिलेशन कैंसिल करने के बाद ये आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। सो एफ ऑफ 0 जो है स्टूडेंट्स ये आपको 2 के इक्वल मिल जाएगा। आई होप ये भी पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं।
थर्ड पार्ट में आपने एफ ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, पुटिंग मीन्स सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है। आपने x की वैल्यू जो है वो अब x माइनस वन पुट करनी है। पहले आपके पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस फोर। अब जैसे ही आप x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट, और इस x की जगह पे आ जाएगा x माइनस वन, और ये आपको प्लस फोर एज इट इज़ देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स ये जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके पास x माइनस वन की फॉर्म में आएगा। सो अंडर रूट एक्स प्लस थ्री ये इसका आंसर है। इसके बाद ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अंडर रूट एक्स प्लस थ्री दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बी क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपको बी पार्ट दिया हुआ था फंक्शन में, उसका ये थर्ड पार्ट हमने सिंप्लीफाई किया। आइए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। सो फोर्थ पार्ट में आपने फाइंड करनी है वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये जो हम फंक्शन है उसको चेंज करने लगे हैं। इस वक्त जो फोर्थ पार्ट में हमारे पास फंक्शन है वो अंडर रूट एक्स प्लस फोर है, और स्टूडेंट्स आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपने एक्स स्क्वायर प्लस फोर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जहाँ जहाँ x मिलेगा इस फंक्शन के अंदर वहाँ वहाँ आपने एक्स स्क्वायर प्लस फोर को पुट करना है। तो ये जो आपके पास अबव फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें आप जब x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर पुट करेंगे तो ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड मिल जाएगी, और इसी तरह जब राइट हैंड साइड पे आपने x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर पुट किया तो ये आपके पास x था, इसकी जगह पे आपने x प्लस फोर पुट कर दिया, और ये प्लस फोर पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके सामने बन जाएगा x की पावर टू प्लस एट, और इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पार्ट नंबर बी जो हमने सॉल्व किया, और इसके अंदर जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ को फाइंड किया। आई होप ये आपको सेकेंड ईयर की पहली वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजीली पहुंच सके। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा है, आप इसको जाएं और देखें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।